अभी तो उड़ान है, दास्तान अभी बाकी है, उड़ान मुकम्मल होने तक आसमान अभी बाकी। हम अनुरोध करेंगे। करने की क्षमता तो मेरे पास नहीं है, लेकिन 4-5 बिंदुओं पर जो मैं ऑब्जर्वेशन कर पाया, उसमें अभी जो धर्मेंद्र ने बताया 117 की कार्रवाई, 117 की कार्रवाई से एक चीज बहुत क्लियर हुई है पुलिस विभाग में, खासतौर से इस बस्ती रेंज में, कि पुलिस और राजस्व का आपस में समन्वय स्थापित हुआ है। नहीं तो पूरा कार्यकाल सिपाही 3 साल काट के थाने चला जाता था और लेखपाल को नहीं जान पाता था, और उसको डीआर फार्म के माध्यम से फिर एक रूपता लाने के लिए कि सभी थानों को एक रूप से फार्म रहे, किस पार्टी को, उस चीज को मौके पर जाके लेखपाल और हमारा बीपीओ दोनों साथ साथ लगभग 90% मामलों में ये सफलता मिली है। और मुझे जैसा अनुमान लगाया मैंने, और सही भी है कि एडीजी सर गोरखपुर ने भी एक बार शायद इस कहीं व्याख्यान में कहा था कि गोरखपुर रेंज में जो हत्याएं हुई हैं जमीन को लेकर, खासतौर से देवरिया की जब घटना आई तो उसका एग्जाम्पल दिया गया कि बस्ती रेंज में ये जो 117 पाबंदी की कार्रवाई चल रही है, ये अवसर कुछ अजीब है। विदाई के बेला हो, अपने आप को संयमित भी रखना होता है, अंदर से शब्दों को निकालना भी होता है। शायद मैंने सीओ साहब से अनुरोध किया था कि आज के दिन हमको आमंत्रित न कीजिएगा, क्योंकि काफी सर के सानिध्य में काम करने का जो अवसर मुझे जनपद बस्ती में मिला था, इससे पूर्व भी सर के सानिध्य में रह करके मैंने कार्य सरकार किया है। सर के विषय में सम्मानित करें और पीआरओ आईजी सर, पीआरओ आईजी सर, मैं अधिकारी कर्मचारी हूँ सर। हम मेरे से पहले जितने भी सर श्रोता है, काफ़ी डिटेल में सर एक एक चीज़ आपके व्यक्तित्व के बारे में बताया। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि जो उन्होंने बातें कही उसमें कुछ ऐसा बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा। जो भी कहा सर वो बिल्कुल आपके व्यक्तित्व से मेल खाता है। मैं सर कुछ अपने एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो व्यक्तित्व के बारे में एडिशनल साहब ने बताया कि सर का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है। पर्सनल लाइफ में जितने सॉफ्ट है, सर प्रोफेशनल लाइफ में उतने ही रिजिड हैं। सही काम को सही तरीके से वो ये सुनिश्चित करते हैं। रोज़ सुबह जब ब्रीफिंग होती थी तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर देते हैं। सर पहले ही जैसे एसपी सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि बता देते हैं कि इसमें भाई देख लेना कुछ इश्यू हो सकता है, तो काफ़ी ऐसे प्रीएम्प्टिव हम चीज़ें रह गई जो फैली नहीं, और सर के आशीर्वाद से बड़े बड़े इवेंट। और दूसरी बात जो कि यहाँ पर सबने ऑब्जर्व की, जो सर ने 117 के अनुपालन पे काफ़ी वर्क किया, भूमि विवादों के कैरेक्टराइजेशन पे और उसमें क्या एक्शन एग्जीक्यूटिव या पुलिस ले सकती है। बस्ती सरकती नगर एडिशनल साहब, यहाँ उपस्थित सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और पुलिस के अन्य ऑफिसर्स और सभी उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम है। सर के साथ ये मेरा दूसरा टेन्योर कह सकते हैं। जब मैं प्रोबेशनर था मुरादाबाद में तो सर वहाँ पर एसपी रेलवेज थे, और ये बात आज किसी ने नहीं बताई तो मैं शेयर कर दूँ। सर ने उसी समय इलेक्शन फोर्स डिप्लॉयमेंट के ऊपर पैरामीटर्स डेवलप किए। नादान या घर के विवाद है, वो अपराधी नहीं है, उनको इस चीज़ का ज्ञान भी नहीं है कि हमारे इस मारपीट करने से इसमें हत्या भी हो सकती है। तो उनको समय रहते अगर इस पाबंदी का डर दिखाया जाएगा कि 2 लाख 5 लाख से पाबंदी हो रही है,
और तो निश्चित रूप से हम काफी घटनाओं को उससे रोक सकते हैं। अंत में चार पंक्तियों के धर्मेंद्र और मैं दोनों आदमी सिद्धार्थ नगर में मैं पेशकार था, धर्मेंद्र पियारो थे, और आईजी सर का उस समय जिला प्रभारी के तौर पर 2-4 दिनों पेशकार था। सर ने वहाँ के एसपी सर से एक पेशकार की डिमांड की और मैं 2 दिन के लिए वहाँ सर के साथ रहा और सर को पता नहीं याद होगा कि नहीं, मैं फिर सर वहाँ गए थे और सर ने 2-4 पत्रावलियों को मंगाया, क्राइम मंगाया, ऐसा पत्रावलियों को मंगाया। उसके बाद सर से मुलाकात फिर मेरी मेहराउल में पोस्टिंग हुई, जो हमारे एसपी सर यहाँ मौजूद हैं, संत कबीर नगर सर, तो मुझे मौका मिला मेहराउल के लिए। तो उस दौरान फिर आई और इतने बड़े पोस्ट पर पहुंचना ये कोई आम चीज़ नहीं है। इसके लिए हमने गूगल से सर्च किया तो बशीर बद्र साहब की 2-2 लाइन के 4 कविताएं हैं, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी नील का पत्थर नहीं देखा। यह फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इतने बड़े पद पर पहुंचना ये हम लोगों को तो इस जन्म में कल्पना ही लगेगा, कल्पना है इस जन्म में, तो इस पद को हम लोग चाहकर भी नहीं पा पाए। तो कोई व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी अगर उस मुकाम तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो भी एक आदर्श व्यक्तित्व के साथ, बेदाग छवि के साथ यहाँ पर इतने बड़े पद का स्वयं का पहुंचना और उसके बाद घटना का निरीक्षण के पश्चात एक ऐसा मार्गदर्शन देना जिससे उस घटना के अनावरण में त्वरित सफलता प्राप्त हो, ये एक बड़ी बात है। तो 2 चीजें मेरे ऑब्जर्वेशन से, एक तो क्रॉस केस, दूसरा ये पाबंदी की कार्रवाई, ये भविष्य में भी चलती रहे और ये पुलिस के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है और इससे बड़ी बड़ी घटनाओं को हम लोग रोक पाते हैं। क्योंकि अगर हम एक अनुमान करें कि किसी थाने की जनसंख्या 3 लाख है, 3 लाख में थाने पर मैक्सिमम 100 हिस्ट्री सीटर होते हैं, 10-5 एक्टिव। हमारे निरीक्षक छावनी विजय कुमार दुबे की तरफ से नमस्कार है। मैं आगाज करता हूँ वसीम बरेलवी साहब की 2 पंक्तियों से। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कि आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपकी सोच को आवाज हम देंगे, आपके ख्वाब को आगाज हम देंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवाज हम देंगे। और अंतिम 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात सर का आशीर्वाद लेते हुए समाप्त करूंगा। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। इन्हीं शब्दों के साथ सर का आशीर्वाद लेते हुए, सर के अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे सुनहरे भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। आपके पास सूचनाएं पहुंचती हैं, आप उसको बहुत ही डिस्क्रीट वे में और बहुत ही साधारण शब्दों में आप हमको इनडायरेक्टली कमिश्नर साहब, डीएम बस्ती साहब, एसपी बस्ती और एसपी संत कबीर नगर और यहाँ पर मौजूद
आदरणीय आईजी सर, आदरणीय कमिश्नर सर, एसपी बस्ती सर, एसपी संत कबीरनगर सर, कमिश्नर सर, हमारे डीएम संत कबीरनगर साहब, हमारे एसपी बस्ती सर्कल, आईजी साहब, डीएम बस्ती, एसपी बस्ती, डीएम संत कबीरनगर, एसपी साहब संत कबीर। इस विदाई समारोह में मौजूद कमिश्नर साहब, दोनों डीएम साहबान, दोनों कप्तान। लाइन के 4 कविताएं हैं जिसको मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यह फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इतने बड़े पद पर पहुंचना ये हम लोगों को तो इस जन्म में कल्पना ही लगेगा, कल्पना है इस जन्म में, तो इस पद को हम लोग चाहकर भी नहीं पा पाए। तो कोई व्यक्ति, कोई पुरुषार्थी अगर उस मुकाम तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से और भी एक आदर्श व्यक्तित्व के साथ, विराट छवि के साथ यहाँ पर इतने बड़े पद का स्वयं का पहुंचना और उसके बाद घटना का निरीक्षण के पश्चात एक ऐसा मार्गदर्शन देना जिससे उस घटना के अनावरण में त्वरित सफलता प्राप्त हो, ये एक बड़ी बात है। तो 2 चीजें मेरे ऑब्जर्वेशन से, एक तो क्रॉस केस, दूसरा ये पाबंदी की कार्रवाई, ये भविष्य में भी चलती रहे और ये पुलिस के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद है और इससे बड़ी बड़ी घटनाओं को हम लोग रोक पाते हैं। क्योंकि अगर हम एक अनुमान करें कि इस थाने की जनसंख्या 3 लाख है, 3 लाख में थाने पर मैक्सिमम 100 हिस्ट्री सीटर होते हैं, 10-5 एक्टिव 17 को लोगों ने समझा जाना, नहीं तो 107 और 111, 116 के बाद आगे आगे बढ़ ही नहीं पाता था। 117 क्या है, 18 क्या है, 20 क्या है, 22 क्या है, आदमी पढ़ना शुरू किया, उसकी प्रक्रिया समझा। दूसरी चीज जो सबसे ऑब्जर्वेशन में मुझे समझ में आई, इसी भी रेंज में क्रॉस केस का जो ट्रेंड चल पाया कि एक FIR दर्ज हुआ, तुरंत दूसरी FIR के लिए लोग दौड़ने लगते थे, एक प्रकरण लिखवा देते। आज उस पर बहुत बड़ा अंकुश लगा है और पीड़ित को न्याय मिल रहा है, क्योंकि ये प्रतिबंधित हो गया कि फर्जी क्रॉस केस नहीं दर्ज होगा जब तक क्षेत्राधिकारी स्तर से उसकी जांच नहीं हो जाएगी। तो लोग फर्जी दिखाने से भी डर रहे हैं कि CO स्तर से जांच होगी तो फंस जाएंगे। जो जेन्युइन मामले हैं, जो वास्तविक मामले हैं जिसमें दोनों तरफ से लोगों को चोट आई है और गलती किसी की क्लियर नहीं हो पा रही है, तो उसमें निश्चित रूप से CO स्तर से जांच करके लिखा भी जा रहा है। तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने सरकार जो है मेरी तरफ से जो समझ में आया वो ये आया कि सोशल मीडिया पर पुलिस के वर्क को अपलोड किया जाए, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से। तो मैं बस्ती रेंज जो ट्विटर है और जो फेसबुक है मैं देखता रहता हूँ। तो सर ने जो है ये जो डिजिटल हाउस अरेस्ट है, इस कंसेप्ट को यूपी पुलिस के ट्विटर पर आने से पहले सर का फेसबुक पर पड़ा हुआ था, हमको लगा 2 महीना से ऊपर हो गया। और मैं जब छावनी ज्वाइन किया तो हमने डिजिटल हाउस अरेस्ट को हमने देखा सर के फेसबुक पर पड़ा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। फिर हमने यूट्यूब से उसको स्टडी किया और उस समय मैंने एक बैनर बनवाया अपने थाने पर डिजिटल हाउस अरेस्ट के बारे में और लगभग 1500 बच्चों को मैं कम से कम 20 स्कूलों में जाकर और डिजिटल हाउस अरेस्ट के बारे में अपनी ज्ञान के अनुसार जो मैंने यूट्यूब पर स्टडी करके, और एक जो आजकल चैट GPT आ रहा है, जो लोग AI समझते होंगे, AI टूल्स है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल्स आया है चैट GPT, बहुत
बहुत ही अच्छा टूल्स है, अगर आप लोग भी यूज करेंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें आपको समझ में आएगी, ज्ञान अपने आप स्वतः आ रहा है। वो एक प्रकार का अपना दोस्त है, चैट जीपीटी नाम है उसका, AI टूल्स है। तो एक तो ये चीज हमको सर की समझ में आई। दूसरा, जन शिकायतों का निस्तारण की जो प्रक्रिया है, कि जन शिकायत इस विदाई समारोह में मौजूद कमिश्नर साहब, दोनों डीएम साहबान, दोनों कप्तान, बात होती है उसी प्रकार से एक अच्छी टीम मिलना भी किसी भी सीनियर के लिए सौभाग्य की बात होती है। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद में हमारे डीएम एसपी साहब संत कबीर नगर में भी, और हमारी जो पूरी टीम रही है वो कमिश्नर साहब, दोनों डीएम साहबान, दोनों कप्तान बस्ती संत कबीर नगर, एडिशनल एसपी साहब, क्षेत्राधिकारी का, और साथी जब ट्रांसफर होता है सभी का तो सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, पता है कई चीजें होती है जो जिसका आभास और ज्ञान अभी आपको जब भाषण होता है तभी होता है। किसी भी ऑफिसर के लिए जैसे कोई सीनियर